आपके भी जीवन में कई पल आए होंगे जब आपने कहा होगा कि हाँ हाँ, ये काम तो मैं जरूर कर लूंगा, इसमें सफल भी हो जाऊं। तो क्या ये आत्मविश्वास है या कहीं ना कहीं इसमें अहंकार की झलक भी है? इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें तो जब हम जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ रहे होते हैं, उन संघर्षों से जूझने के लिए हम खुद को योग्य नहीं मानते या अपने ही बल पर भरोसा नहीं जता पाते या सामर्थ्य पे विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं, तो क्या ये वो पल नहीं होते जब हम दुर्गुणों की तरफ भी जा रहे होते हैं? हम सद्गुणों का त्याग कर रहे होते हैं। तो क्या आत्मविश्वास हमारी अच्छाई को धारण करना ही है? कि जब हम संघर्षों से जूझते हुए उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने आप को अयोग्य मानते हुए, तो क्या हमारे पास ऐसे पल नहीं आते जब यही संघर्ष हमें शक्तिशाली भी बना रहे होते हैं? ठीक उसी तरह से जब हम संघर्ष करते हैं जिम में जाके, और हर संघर्ष के साथ हमारे अंदर उत्साह इसलिए ही बढ़ जाता है क्योंकि हमारे शरीर में हम एक ताकत का एहसास करते हैं। तो क्या ये एक मन की स्थिति जो आप महसूस करते हैं, तो क्या ये दृष्टिकोण नहीं है? और यदि ये दृष्टिकोण है तो ये तो खुद आपके ही हाथों में है। तो आत्मविश्वास क्या एक दृष्टिकोण है जो खुद आपके हाथों में है? यदि जीवन के संघर्षों और संकटों पे गहराई से विचार किया जाए तो कई बार ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि हमारे संकटों और संघर्षों का मूल कारण हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी का होना है। और यहीं से क्रोध, लोभ, लालसा हमारे अंदर जन्म लेते हैं, जो हमारे समस्त कारणों का, संकटों का आधार होते हैं। तो आखिर ये आत्मविश्वास है क्या? जब हम कहते हैं कि ये कार्य मैं कर ही लूंगा, इसमें सफल हो ही जाऊंगा, या कभी कभी हम इस हद तक भी बोलते हैं कि सिर्फ मैं ही ये काम कर पाऊंगा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आत्मविश्वास क्या अहंकार है? यदि ये अहंकार है तो अहंकार ही तो संघर्षों को जन्म देता है ना। और हम किस बेसिस पे ऐसा बोलते हैं कि मैं इस पे सफल हो जाऊंगा? जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे अनुभव, उनके बेसिस पे, या हमारे नॉलेज या ज्ञान के बेसिस पे हम बोलते हैं? जो आपके अनुभव है ये तो कल का सत्य थे ना, तो पास्ट हो गए। किस बेसिस पे हम इनको आज ये सत्य साबित होंगे या सही साबित होंगे हम बोल सकते हैं? या हम ज्ञान की जब बात करते हैं तो ज्ञान तो असीमित है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो सिर्फ ज्ञान और अनुभव के बेसिस पे तो हम आत्मविश्वास का आधार नहीं बना सकते ना। कभी कभी हम ऐसा भी तो बोलते हैं ना कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ और कोई कर ही नहीं सकता। तो संसार ने तो कई बार साबित किया है कि हमसे ज्यादा शक्तिमान लोग हमेशा समय समय पे आते रहे हैं। और अहंकार हमेशा टूटता ही है। आत्म यानी स्वयं की जब हम बात करते हैं, उसके विश्वास की बात करते हैं, तो क्या प्रश्न नहीं उठता क्या हम स्वयं को जान पाए हैं? यदि जान पाए हैं तो क्यों ऐसा हो जाता है कि हम बिना परिणाम जाने ही क्रोधपूर्वक कुछ ऐसा कर देते हैं जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते? या क्यों हम कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें लगता है कि हमें नहीं बोलनी चाहिए थी? या क्यों हमारे जो कल के मित्र हैं वो आज हमारे शत्रु हमें प्रतीत होते हैं? क्यों बार बार हमारे जो निर्णय हैं वो बदलते रहते हैं? क्या हम स्वयं को जान पाए हैं? जब आप अपने मुख को, अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं, तो क्या उसके पीछे जो मन है उसको समझ पाए हैं? या अपने आप को देखते हुए आप महसूस करते हैं कि जो आप हैं वो सिर्फ और सिर्फ समाज या बाहरी लोगों के धारणाओं का ही मेल मात्र है? आप अपने आप को उनकी नजरों से देख रहे हैं या वो जैसा चाहते हैं जो उन्होंने सिखलाया है, समझाया है, उनके परिवेश के हिसाब से ही खुद को समझ पाए हैं? क्या आप अपने मन को समझ पाए हैं? क्या आत्मविश्वास ही अहंकार है? और यदि आपने अपने मन को समझ लिया है तो वहां पे तो अहंकार होना ही नहीं चाहिए।
तो आत्मविश्वास और अहंकार के भेद को हम जान कैसे सकते हैं? तो क्या आत्मविश्वास मन को जान लेना ही है, या फिर जब हम मन, बुद्धि और आत्मा से परिचय करते हैं तब हमें आत्मविश्वास का परिचय हो पाता है? तो वास्तव में जब हमारा अपने मन से, बुद्धि से और आत्मा से परिचय होता है तो ही हमारा आधार अपने आत्मविश्वास से